नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, मैं अजय कुमार आज से अपना रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें आपको जो पहले दो टॉपिक करवाए थे उसी की तरह दो ट्रिक भी कराए जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर करवाया जाएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो आ सकते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है डाइस। कौन सा? डाइस। डाइस डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? डाइस है अपना सर्कल से भी बन मिलकर बन सकता है और इससे रेक्टेंगल से यानी वर्ग से मिलकर भी बन सकता है, आयत से मिलकर भी बन सकता है। लेकिन जो क्यूब होता है हमारा, घन बोलते हैं, वो सिर्फ स्क्वायर से मिलकर बना होता है यानी वर्ग से मिलकर बना होता है, वो आयत से मिलकर नहीं बना हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डाइस यानी पासा। आज का टॉपिक है डाइस यानी पासा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये बेसिक बातें याद रखी तो लास्ट तक आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी और कोई भी आपको जो रूल और आगे नियम आएंगे वो याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पास सबसे पहले इसमें कितने सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, 6 साइड्स। ठीक है, यानी कोई भी रूम लगा लो आप, रूम में 2 साइड की दीवारें। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आमने सामने की। तो इसी तरीके से डाइस में उन सतह को जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, यानी एक मेरे लेफ्ट साइड है एक मेरे राइट साइड, इन दोनों को आमने सामने की सतह बोलते हैं। ठीक है, डाइस में क्या बोलते हैं? आमने सामने की। तो दो ये हो गई, दो आगे और पीछे और दो ऊपर और नीचे, यानी 6 सतह होती हैं डाइस में। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। ठीक है, 12 भुजाएं होती हैं। 12 क्या होती हैं? भुजाएं। चाहे आप घन की बात करो चाहे आप डाइस की बात करो, 12 भुजाएं होती हैं। कैसे? एक दीवार पे आप देखो 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, एक दीवार के चारों तरफ आप देखो 4 भुजाएं होंगी। सेम उसके सामने वाली पे 4 और 4 8 हो गई। फिर जो देखो इन दोनों को आपस में जोड़ती है तीसरी, 2 10 और इस साइड से 2 12। ठीक है, तो 12 भुजाएं होती हैं। इसके बाद क्या होता है अपने? कोने कितने होते हैं भी? 8 कोने होते हैं। घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने। अगर डाइस दिया है आपको उसमें भी कोने पूछे तो कितने होंगे? 8 कोने। क्लियर है? तो ये है हमारा कुछ बेसिक डाइस के बारे में कि डाइस क्या होते हैं। वो आयत से भी मिलकर बन सकते हैं, वर्ग से भी मिलकर बन सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। क्लियर है? और जो हमारा घन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग का बन सकता है यानी वर्ग से मिलकर बना होता है। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब एक डाइस है, देखिए, एक डाइस की आपको एक बार में कितनी सतह देख सकते हैं आप? मैक्सिमम कितनी सतह देख सकते हैं? ये इस प्रकार से दिखाई दे डाइस। ये इस तरीके से एक बार में आप डाइस की अधिकतम 3 सतह देख सकते हैं। अधिकतम कितनी? 3 सतह देख सकते हैं। क्लियर है? 3 सतह देखिए कैसे। मान लो आप आपके सामने की दीवार की ओर देख रहे हैं। ठीक है, रूम में खड़े हैं आप, अपने सामने की दीवार की ओर, तो पीछे की जो दीवार है वो आपको दिखाई नहीं देगी। पीछे की दीवार आपको दिखाई नहीं देगी। तो यानी आमने सामने की जो 2 सतह हैं उनमें से आप एक बार में एक देख सकते हैं। उसी तरीके से जब साइड की दीवार दिखाई देगी, लेफ्ट साइड की दीवार आप देखोगे तो राइट साइड की दीवार आपको दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल आसान है कि डाइस में कभी भी आमने सामने की जो सतह होती है वो एक साथ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब जो आमने
सामने की सतह, यानी ये ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, तो ये जो डाइस के नीचे वाला, इसके नीचे जो हिस्सा होगा, जो सतह है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, उस पर कौन सा अंक होगा। डाइस पर कहता है 6 अंक लिखते हैं हम, वैसे तो सिंबल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अंकों की बात करें तो 1 से 6 तक अंक होते हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं लगभग। देखिए इस डाइस पे जैसे हमें दे दिया, ये 3 अंक है, ठीक है, ये 3 अंक है। तो ये जो सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये जो सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनमें से कोई भी सतह एक दूसरे की विपरीत नहीं हुई। क्यों नहीं है? क्योंकि विपरीत सतह कभी भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। अब अगर आपको पूछ ले कि एक का विपरीत क्या होगा, तो 2 और 3 तो पहले ही आंसर से बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों इसके साथ आ गए, ये सतह इसके साथ जुड़ी हुई है। जो विपरीत सतह होगी वो किसी भी प्रकार से सतह से जुड़ी हुई नहीं होगी। क्लियर है? तो अब हमें पूछता है कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पता लग गया किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब अब ऐसे क्वेश्चन कौन सी डाइस में आते हैं? डाइस के भी प्रकार होते हैं ना, ठीक है। डाइस में प्रकार होते हैं। अब देखिए, 2 प्रकार की होती है। एक होता है आधार पासा, आधार पासा, ठीक है, बेस डाइस बोलते हैं, बेस। एक होता है आपका खुला पासा, ओपन डाइस, ओपन डाइस, ठीक है, यानी खुला पासा। डाइस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आधार पासा, एक होता है ओपन डाइस यानी खुला पासा। अब इनमें भी आगे 2 टाइप होते हैं। देखिए, आधार पासे के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस यानी साधारण पासा, साधारण, ठीक है। और एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। क्या होता है? तो डाइस कितने प्रकार की होती है? डाइस होती है 2 प्रकार की, आधार पासा यानी बेस डाइस, और ओपन डाइस खुला पासा। इसको बंद पासा भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के टाइप आते हैं, एक जनरल डाइस होता है यानी साधारण पासा होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा होता है। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं कि साधारण और मानक, ओपन डाइस लास्ट में करेंगे हम। साधारण और मानक में क्या डिफरेंस होता है? अब मैंने आपको बताया था कि आमने सामने की सतह डाइस में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी जो विपरीत बोलते हैं, विपरीत बोलो चाहे आमने सामने की बात एक ही है। क्लियर है? अब 2 पासे दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इनके तो ऊपर लिखा हुआ है साधारण पासा है, मानक पासा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें अंक दिए हुए हैं हमें, क्या अंक दिए हुए हैं यहाँ पर? 2, 3 और 5, यहाँ पर 1, 2 और 3। क्लियर है? ये अंक है। अब देखिए, जिस भी पासे में, जिस भी पासे में, बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस भी पासे में 2 परस्पर जुड़ी हुई सतह, यानी 2 जुड़ी हुई सतह जो आपस में मिली हुई हैं, विपरीत नहीं, विपरीत होती है जो जुड़ी हुई नहीं होती, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, उनके अंकों का योग अगर 7 हो, 7 हो, तो वो होती है साधारण। वो कौन सी होती है? साधारण। अगर 7 ना हो तो वो होती है मानक डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है।
अगर सात किन्हीं भी दो का, तीन सतह दिखाई देंगी, तीन में से कोई भी दो का जोड़ अगर सात बनता है तो वो साधारण है, अगर सात नहीं बनता तो वो मानक है। याद कैसे रखेंगे? सात, सात में सा आता है यानी सा आया है तो साधारण, सात आया है मतलब सा आया है तो साधारण। अगर सात सा नहीं आया तो मानक। ठीक है, सा नहीं आया तो मानक, यानी सात नहीं आया तो वो मानक होगा अगर एक ही तरीके से दिखाया गया है तो। ठीक है, सात आ गया तो वो साधारण होगा। अब इनमें से विपरीत कैसे निकालते हैं? मानक का देखिए, पहले मानक का बिल्कुल आसान है, जैसे एक और दो तीन, सात नहीं बना। तीन और एक चार, सात नहीं बना। तीन और दो पाँच, यानी किसी भी तरीके से दो डाइस को जोड़ने, सॉरी, दो सतह को जोड़ने पर सात नहीं बना, यानी वो कौन सा पासा है? मानक पासा। तो मानक पासे का नियम क्या है? जब दो आपसी सतहों का जोड़ सात ना बने, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं उनका जोड़ सात ना बने, तो विपरीत जोड़, विपरीत सतहों का जोड़ कितना होता है? सात होता है। यानी मानक में एक के पीछे हमेशा आपको छः मिलेगा। एक के पीछे क्या मिलेगा? छः मिलेगा। दो के पीछे यानी सामने, दो के पीछे का मतलब है आमने सामने की सतह पर। यहाँ पर मान लो मेरे पीछे की दीवार पर दो है तो मेरे सामने की दीवार पर पाँच मिलेगा मानक पासे में। ठीक है, अगर यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर चार मिलेगा। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर कितना मिलेगा? इसके पीछे चार मिलेगा। ठीक है, इसके सामने की सतह पर। अगर दो है तो पाँच। ये है मानक का सिंपल सा नियम कि अगर जो सामने दिख रही तीन सतह हैं, तीन ही दिखाई देती है मैक्सिमम बंद पासे में एक बार में, तीन इनके विपरीत है, उन्हें नहीं देखा जा सकता। क्लियर है? तो अब देखिए, एक और दो तीन, एक और तीन चार, तीन और दो पाँच, सात नहीं बना। सात नहीं बना यानी माँ आएगा मानक। ठीक है, मानक पासे में विपरीत का जोड़ सात होता है हमेशा, यानी एक के सामने वाली सतह पर हमेशा छः होगा, दो के सामने वाली सतह पर पाँच होगा, तीन के सामने वाली पर चार होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मानक नहीं है, इसीलिए इसको मानक पासा, ये बिल्कुल आसान है। क्लियर है? अब इसमें हमें पूछा है एक के विपरीत, तो हमारा आंसर छः। दो के विपरीत तो पाँच, तीन के विपरीत पूछा है तो चार आ जाएगा। क्लियर है? तीन के विपरीत पूछा है तो चार आ जाएगा। अब साधारण पासे में, साधारण पासे में क्या है? देखो, आसपास की जो सतह हैं तो दो जुड़ी हुई हैं, उनका जोड़ सात आ गया, पाँच और दो सात आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? अब सामने का सतह जो दिखाई दे रही हैं वहां पर अगर सात आ गया तो विपरीत का सात तो हो ही नहीं सकता। जो सामने एक साथ दिखाई दे रही हैं वो कभी विपरीत में दिखाई नहीं देंगी। अब आप मेरे को बताओ, एक से छह नंबर है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाइस ले लेता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर है। डाइस नहीं है, आप ऐसे समझिए, मान लो कि ये दो आमने सामने की सतह है। ठीक है, इस पे तीन है और इसके साइड वाली इस सतह पे चार है। तीन इस पे है, चार इस पे है, तो ये जो इसके सामने वाली ये सतह है, ये वाला हाथ, इस पे चार कैसे हो सकता है? अगर इस पे तीन है और इस पे चार है, यानी दो जो जुड़ी हुई सतह है उन पे अगर तीन और चार हैं तो इस पे चार नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यानी पीछे क्या आएगा फिर हमें आंसर कैसे निकालना है? अगर इसमें पूछ लिया कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत क्या होगा भाई? पांच तो नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? दोनों इसके साथ आए हैं। लेकिन इसके अलावा जो तीन अंक हैं उनमें से हमें नहीं पता इस डाइस के आधार पर कि दो के पीछे कौन सा अंक होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा या तो एक होगा, या एक, या चार, या छः। तीनों में से कोई भी एक अंक दो के विपरीत हो सकता है। तीनों में से कोई भी अंक दो के विपरीत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें इतना पता है कि पाँच और तीन नहीं आ सकते, वो साथ में आ गए। ये एक नियम है जो लास्ट तक आपके काम आएगा कि जो सतह साथ में दिखाई दे गई आपको उस अंक के, वो वाला नंबर उसके विपरीत में नहीं हो सकता। क्लियर है? तो तीन के विपरीत पूछे तो यही जवाब होगा, एक या चार या छह में से कोई एक है।
और 5 के विपरीत पूछे तो भी यही जवाब होगा। क्यों? हमें नहीं पता इन तीनों में से कौन सा 2 के विपरीत है, कौन सा 3, कौन सा 5। क्लियर है? अब इसको एक से ज़्यादा तरीके से दिखाई, वो आगे का टाइप है, उसमें हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा साधारण पासा और ये था हमारा मानक पासा। रिवाइज कर लेते हैं। मानक पासा जिसमें आसपास की स्तों का जोड़ 7 ना बने। 7 आ गया, सा आ गया मतलब साधारण है। 7 नहीं बना, सा नहीं आया मतलब मानक है, मा आएगा। ठीक है? तो 1 और 3 4, 3 2 5, 2 1 3 कर लिया। 7 नहीं बना तो पीछे का जोड़ 7 होगा। 1 के पीछे हमेशा 6, 2 के पीछे हमेशा 5 और 3 के पीछे हमेशा 4 आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर 7 बन गया तो ये साधारण है। साधारण में फिर ऐसा आंसर आएगा 1 या 4 या 6, अगर एक ही प्रकार से डाइस को दिखाया गया है तो। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए भी, ये 2 डाइस दिए गए हैं आपको। यहाँ पे नंबर हैं, एक बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 4 और 6। यहाँ पर 4, 7 और 5। क्लियर है? अब आप बताइए मेरे को, इनमें से कौन सा साधारण है और कौन सा मानक है। और यहाँ पे 6 कर देते हैं, 1 से 6 तक नंबरिंग की हुई है, 6 कर देते हैं। क्लियर है? 1 4 6, 4 5 और 6। अब इनमें से मानक कौन सा है, साधारण कौन सा है, ध्यान से देखिए। 6 और 4 10, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 7 आ गया, सा आ गया, यानी ये कौन सा है, साधारण है। ये कौन सा पासा है आपका, साधारण पासा है। क्लियर है? कौन सा है, साधारण है। यहाँ पर देखिए 4 और 6 10, 6 और 5 11, 4 और 5 9। कहीं पर भी 7 7 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है 1 से 6 नंबर दे। वो स्पेशली मेंशन करेगा अगर अलग नंबर है तो कि 6 7 8 9। फिर इस प्रकार हम मानक और साधारण का अंतर नहीं बता पाएंगे। मानक और साधारण का सिर्फ 1 से 6 होंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है? अब देखिए 4 और 6 10। अब मान लो यहाँ पर ज्यादा हो गया, 7 से जोड़, 4 और 6 10, 7 और 9 होता 16, तो ये हमेशा मानक पासा रहेगा। ठीक है? 7 से कम हो चाहे 7 से ज्यादा हो, 7 नहीं होना चाहिए। 7 है तो क्या है, साधारण है। 7 नहीं है तो मानक है। अब देखिए 6 और 4 10 हो गया, 10 है तो ये क्या हो गया, मानक हो गया। इस हिसाब से 5 और 4 9 है तो भी मानक है। 6 और 5 11 बन रहा है तो भी मानक है। मानक पासा है। ठीक है? तीनों में कहीं पर भी 2 का जोड़ 7 नहीं बना तो मानक हमारा आंसर आ गया। अब अगर ये पूछा होता कौन सा डाइस है तो ये मानक पासा है। अब इसके बाद अगर पूछ ले 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा। 5 के विपरीत 2 होगा। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा मानक पासा की विपरीत का जोड़ 7 होगा। यहाँ पर विपरीत क्या होगा, देख, साधारण में 1 के विपरीत पूछे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें इतना पता होता है सिर्फ कि 1 के जो 7 आ गया वो 1 के विपरीत नहीं है, बाकी तीनों में कोई भी हो सकता है। तो यानी 4 और 6 को छोड़कर जो तीनों बचे हैं उनमें से कोई भी 1 के विपरीत हो सकता है। इसी तरीके से 4 के यही आंसर आएगा, इन तीनों में से कोई एक। 6 के विपरीत इन तीनों में से कोई एक। ठीक है? क्लियर है? तो ये थोड़ा सा उतार लीजिए, साधारण और मानक में डिफरेंस। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे समझते हैं। 4 2, क्लियर दिख जाए इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ भाई। अब देखिए, दिए गए पासे पर 1 से 6 अंक अंकित हो तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दिए गए
पासे में 1 से 6 अंक यानी 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी गई है, अलग अलग सतह पर अलग अलग अंक है, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक है, 4 के विपरीत। अब यहाँ पर अभी 1 या 2 या 6 इसमें लिखा नहीं हुआ, इस कटिंग हो जाती है अभी पीडीएफ में। देखिए 4 और 2 6, एक मिनट पेन ले लेते हैं। 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया। अब देखिए 6 यानी 7 नहीं बना, 4 और 5 9, 7 नहीं बना, 5 और 2 7 बन गया। 7 बन गया मतलब ये कौन सा है? साधारण पासा है। अब साधारण पासे में हमें पता है किसके विपरीत पूछा है? 4 के विपरीत। इसके 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है भाई? ध्यान से देखिए, 4 के साथ 2 आया है तो एक इसने कहा था, यहाँ पर आसानी से समझा देता हूँ। वैसे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अभी करवाया पीछे, लेकिन देखिए अब इसने बोला है 4 के विपरीत, तो 2 4 के विपरीत 4 खुद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। 2 नहीं हो सकता क्योंकि साथ में आया है, साधारण पास आया ये। 5 और 2 7 बना था। 5 नहीं हो सकता क्योंकि साथ में आया है, तो बचे क्या? 1 या 3 या 6, 1 या 3 या 6। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ये 1 या 3 या 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, 1 या 3 या 6। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आंसर आप देख सकते हैं, कई बार एग्जामिनर से भी गलती हो जा सकती है, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई नहीं लिख देते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 या 3 या 6। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण पासा है भी, साधारण पासे के आगे 3 नियम है, बंद पासा बोलते हैं इसको। बंद पासे के 3 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, जब पासे को 2 या 2 से अधिक तरीके से दिखाया जाए तो उनमें एक सतह समान हो तो क्या होगा? कि पासे को दो, पासा एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से फेंका गया है, अलग अलग तरीके से ये नंबर दिखाई दिए। पहली बार फेंका तो ये नंबर दिखाई दिए, दूसरी बार फेंका तो ये नंबर दिखाई दिए। तो अब वो पूछता है कि जब किसी, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पासे को 2 या अधिक तरीके से दिखाया जाए और उनमें एक सतह समान हो। एक सतह समान होने का मतलब क्या है? एक अंक जो दिया है, यहाँ पर भी 2 है, 4 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, 6 है और 5 है। क्लियर है? तो एक अंक समान हो, यानी दो दोनों में कॉमन, कॉमन देखना है, कॉमन हो या समान हो। एक अंक अगर समान हो तो क्या होगा भाई? तो आगे मैं बताता हूँ रूल क्या है। ये इतना है, लिख देते तो सभी पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं कर देते। ठीक है, कि जब एक सतह समान हो तो उस सतह से, उस सतह से एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा का मतलब क्या है? दो प्रकार से चलते हैं, एक तो क्लॉकवाइज चलते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावृत या वामावृत। ठीक है, इंग्लिश में कुछ शब्द आसान होते हैं, जैसे क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावृत बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को वामावृत बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिणावृत यानी क्लॉकवाइज, एक ही, दोनों में एक तरीके से चलना है, चाहे आप किसी भी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलो तो दोनों में क्लॉकवाइज। अब इस सतह से क्लॉकवाइज चले, पहला नंबर क्या आया? 3। इस सतह से क्लॉकवाइज चले, पहला नंबर क्या आया? 5। तो ये कहता है कि एक ही दिशा में चलने पर उस सेम नंबर से, अगर ये 2 यहाँ होता तो यहाँ से चलते क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उस सेम यानी कॉमन नंबर से एक ही दिशा में चलने पर जो पहला अंक आएगा दोनों में वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो दूसरा अंक आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी 2 से चले क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलती है घड़ी, क्लॉकवाइज चले, पहला नंबर आया 3, इसमें पहला नंबर क्या आया? 5। तो 3 और 5 क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अपोजिट साइड पे हैं, आमने सामने। ठीक है, यानी इस सतह पे 3 है तो सामने वाली सतह पे 5 है। क्लियर है? अब और आगे चले, दूसरा नंबर क्या आया? 4। दूसरा नंबर क्या आया? 6। यानी 4 और 6 क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये 2 डाइस दे दिए आपको और बता, पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो आपको दिख रहा है ये रूल नहीं लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, सीधा डाइस दे दिया, बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। तो अगर
चार के विपरीत बताना है, एक नंबर कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहो तो भी देख सकते हो कि पहले क्या आएगा 4, यहाँ पर पहले 6, आंसर यही आएगा, 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5। क्लियर है। अब बच क्या गया, अब बच गया 2। 2 के विपरीत क्या होगा, अब इसने दिया नहीं हुआ, अगर दिया हो 1 से 6 तक अंक अंकित हैं उस पर, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर बचा है। 6 में से 4 तो यहाँ पर आ गए, 2 के विपरीत 2 हो नहीं सकता, तो यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 4 का पूछा होता तो 6, 3 का पूछा होता तो 5, 2 का पूछा होता तो 1। क्लियर है अभी, ये है। ठीक है, ये है पहला नियम साधारण पासे के। 3 नियम है बंद पासे कि जब एक सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, और जब कोई भी सतह समान ना हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। दिए गए पासे पर 1 से 6 अंक अंकित हैं, 1 से 6 अंक अंकित हैं, इसे दो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी 3 यहाँ पर है, 5 बड़ा लिख देता हूँ, 1, 5, 4 और ये है। और उनमें क्या हो, 1 मिनट, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 1 है, वो दो अलग अलग तरीके से दिखाया गया हो और 5 के विपरीत कौन सा अंक हो। ठीक है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 मिनट, ये 4 ही था। ठीक है, अब 5 के विपरीत पूछा है, देखिए दोनों में सतह कौन सी समान है, 5 कॉमन है, बाकी कोई सतह समान नहीं है, तो 5 से एक ही दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज 2, 3 के विपरीत क्या आ गया 2। ये एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का जो हमने पीछे किया है। क्लियर है। इसके बाद दूसरी सतह क्या आई 4, दूसरी सतह क्या आई 1, 4 के विपरीत क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए पूछा किसके है 5 के, अब देखिए 5 के पीछे क्या बचा, वैसे हमें पता है 1 से 6 अंक तक अंकित है, 4 नंबर ये आ गए, 1 5 तो 6 बच गया। पहला तरीका ये रूल के हिसाब से, बिना रूल के भी कर सकते थे। तो मैंने पहली बेसिक बात बताई थी, आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। देखिए 5 के साथ 3 आ गया, विपरीत में नहीं हो सकता, 1 आ गया, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और 1 5 के साथ आए हैं, यानी 5 के विपरीत नहीं हो सकते, 5 भी 5 के विपरीत नहीं हो। अब यहाँ पर 2 और 4 5 के साथ आ गए, यानी ये दोनों भी विपरीत नहीं हो सकते, तो नंबर अकेला कौन सा बचा, नंबर अकेला बचा 6, तो 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, यही तो रूल है। ठीक है, यही रूल में बना दिया, यही आप बेसिक तरीके से कर सकते। चलिए आगे चलते। क्लियर है, अब ये था अभी क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, सोल्व कीजिए। इस प्रकार से आते हैं, यहाँ पे देता हूँ। ठीक है भाई, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्या आपको क्या प्रकार से एक पासा है भाई, इसको तो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। कैसे, 3 4 और 5, 4 5, ये ये है रूल नंबर 2। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है क्या है कि 3 4 5 दिया है, 4 5 और 6 दिया है, तो बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
रूल नंबर 1 क्या था, एक सतह समान हो। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, 2 ये कहता है जब किसी पासे में दो सतह समान हो। कितनी सतह समान हो, दो सतह समान हो। अब 5 और 4 इसमें क्या है, ठीक है, और 5 और 4 क्या है, इसमें भी है। 5 और 4 यहाँ भी हैं, 5 और 4 इसमें भी, यानी दो सतह समान हो। तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होगी। ये तो कहता है भी अपना नियम, रूल नंबर 2 है, वो ये कहता है कि जब दो पासे दिखाए गए, एक से अधिक तरीके से दिखाया गया है, चाहे 2 बार या 3 बार, और उनमें से किन्हीं दो पासों में दो सतह समान है, तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी 3 किसके विपरीत होगा, 6 के विपरीत। ये तो हमें बता दिया रूल ने, क्लियर है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो हमें 5 का पूछा है। 3 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताइए कि 3 के विपरीत 6 आ गया, क्या इन दोनों में से, मान लो 1 से 6 तक अंकित है, 1 से 6 अंक अंकित है, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 3 और 6 इसके विपरीत तो नहीं हो सकते, क्लियर है। 5 के, अब 5 के साथ 4 आया है, इसमें भी और इसमें भी, तो जो सतह जुड़ी हुई है आपस में, साथ में आए हैं दो नंबर, वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यानी 4 भी 5 के विपरीत नहीं हो सकता। तो हमारे पास नंबर तो दो ही बचे हैं, कौन से, एक और, एक और दो। इनमें से कैसे निकालेंगे भाई, इनमें से नहीं निकाल सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक, या जैसा पिछले क्वेश्चन में दिखाया हुआ था, 1 या 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब दो सतह समान हो तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होगी, फिर उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर हमें पूछ लेता 4 के विपरीत क्या होगा, तो भी हमारा जवाब यही होता, 2 या 1। क्यों, इसका 1 हो गया तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 1, यानी 1 या 2 या 2 या 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको सोल्व करने हैं। अब इसका एक तीसरा टाइप भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज का जो सेशन था आपको समझ में अच्छे से आया होगा, क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डाइस के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या सीखा। कि डाइस की 6 सतह होती हैं, एक बार में 3 ही सतह देखी जा सकती, क्लियर है। आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। डाइस के दो प्रकार होते हैं, यानी आधार पासा और खुला पासा। आधार पासे को बंद पासा भी बोल सकते हैं। अब आधार पासे के दो प्रकार होते हैं, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस, मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। जनरल और स्टैंडर्ड, ठीक है, साधारण और मानक। साधारण वो होता है जिसमें आसपास की सतह का जोड़ 7 हो जाए। मानक वो होता है जिसमें आसपास की किन्हीं दो सतहों का जोड़ क्या ना बने, 7 ना बने। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, इसी पे आधारित था, ठीक है। जब पासे को दो तरीके से दिखाया जा सकता है और उसमें एक सतह कॉमन हो, तो एक ही दिशा में चलेंगे, जो अंक आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, बाकी का हम निकाल लेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज की इस क्लास में इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय